शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। आज हम एक नई जानकारी सबसे पहले आपके पास लेकर आए हैं। RSKMP पोर्टल या राज्य शिक्षा केंद्र जो परीक्षा पोर्टल है, उस पर नया ऑप्शन शुरू हुआ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 हेतु छात्र सत्यापन कैसे करें। अब छात्रों का सत्यापन कैसे करेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा हेतु, तो इस जानकारी को हम देखते हैं। RSKMP पोर्टल या राज्य शिक्षा केंद्र का जो परीक्षा पोर्टल है, उस पर वर्ष 2025 वार्षिक परीक्षा हेतु आप छात्रों का सत्यापन कैसे करेंगे। छात्र सत्यापन शुरू कर दिया गया है। जैसे हमने पूर्व में एक आदेश भी देखा था, 6 जनवरी से छात्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वह शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं RSKMP पोर्टल पर सत्यापन का कार्य आप किस प्रकार से करेंगे। परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा हेतु छात्रों का सत्यापन करने के लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा RSKMP पोर्टल। RSKMP जैसे ही आप लिखते हैं तो यहाँ पर RSKMP.in पोर्टल शो होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर साइट भी दिखाई दे रही है www.rskmp.in राज्य शिक्षा केंद्र, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप अपनी यूनिक आईडी या शाला के जो प्रधान अध्यापक हैं, शाला के प्रभारी हैं, उनकी यूनिक आईडी और जन्मतिथि से इसे लॉगिन करेंगे। इसे लॉगिन करने के लिए शिक्षक की यूनिक आईडी और जन्मतिथि से भी लॉगिन कर सकते हैं, और शाला प्रभारी की यूनिक आईडी और जन्मतिथि से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो हाँ, आप इस पोर्टल को लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात हम देखेंगे कि कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा हेतु छात्रों का सत्यापन आप किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो सावधानियाँ रखनी है, उन सावधानियों को भी हम देखेंगे किस प्रकार से आपको सावधानियाँ रखनी है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि यहाँ पर आप गलती कर देते हैं तो जब छात्र की मार्कशीट उपलब्ध कराई जाती है तो वह गलतियाँ वहाँ पर प्रदर्शित होती हैं और आपको परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी में अपना यूनिक कोड लिखें, पासवर्ड में जन्मतिथि लिखें, और गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट सेलेक्ट करें, प्राइवेट टीचर यदि लॉगिन कर रहे हैं तो प्राइवेट टीचर सेलेक्ट करें, मदरसा हेतु मदरसा सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट एडिट हेतु गवर्नमेंट एडिट करें। जिस प्रकार का आपका विद्यालय है, उस विद्यालय को यहाँ पर सेलेक्ट करें और अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन करें। राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल या RSKMP पोर्टल जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यह शुरू से हम देखते हैं निपुण, आइटम बैंक, NMMSS, ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन, 5 to 8 एग्जाम 2024-25। यह नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी, उसके लिए आपको सबसे पहले छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होगा या छात्रों का सत्यापन करना होगा। छात्रों की जानकारी में यदि किसी प्रकार की मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको सुधार करना होगा, और फिर उस जानकारी को आप वेरीफाई करेंगे। तो इस कार्य को करने के लिए हमें क्लिक करना होगा 5 to 8 एग्जाम 2024-25। इसे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, छात्रों का सत्यापन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है ऐड स्टूडेंट, यह भी नया ऑप्शन है। यदि आप देखते हैं सूची में कोई छात्र आपको कम प्रदर्शित होता है, वह छात्र इस सूची में उपलब्ध नहीं होता, तो आप उस छात्र को ऐड भी कर सकते हैं। और नीचे हम देख रहे हैं स्टूडेंट ट्रैकर। स्टूडेंट ट्रैकर से आप छात्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह छात्र किस विद्यालय में दर्ज है। चौथा जो ऑप्शन है स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। यदि आपको सूची में छात्र प्रदर्शित नहीं होते तो आप स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल पर क्लिक करेंगे, तो शिक्षा पोर्टल पर जो छात्र आपके दर्ज हैं वह RSKMP पोर्टल पर उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर आपको जो स्कूल का डाइस कोड दिया गया है उसका मिलान कर लें, क्लास ऑल, या आप यहाँ पर जिस क्लास के छात्रों को RSKMP पोर्टल पर लाना चाहते हैं उन छात्रों की कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करें और सिंक स्कूल डेटा या सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक कर दें। आपके जो शिक्षा पोर्टल पर छात्र हैं वह RSKMP पोर्टल पर उपलब्ध हो जाते हैं। और यदि छात्रों की संख्या सही है, छात्रों की जानकारी सही है आपके RSKMP पोर्टल पर, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आगे देखते हैं कैसे हम वर्ष 2024-25 की वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का सत्यापन करेंगे या वेरिफिकेशन करेंगे, उस प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा 5 to 8 एग्जाम 2024-25। अब यहाँ हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, अगला पेज ओपन होगा। वहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर पेज ओपन हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25।
यूडाइज कोड आपको प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लें। जैसे कक्षा 8वीं के छात्रों का या 5वीं के छात्रों का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पर कक्षा 8 सेलेक्ट करते हैं, क्लास 8 सेलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लें क्या सभी छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। चूँकि यहाँ पर 10 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, आप चाहते हैं सभी छात्रों को एक साथ देखना, तो यहाँ जो शो है यहाँ 10 प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी विद्यालय की कक्षा की दर्ज है, जैसे 25 से अधिक छात्र हैं या 10 से अधिक छात्र हैं तो 25 सेलेक्ट कर दें, 25 से अधिक छात्र हैं तो 50 सेलेक्ट कर दें। यहाँ हम सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर सभी छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आप अपने विद्यालय में दर्ज सभी छात्रों की सूची यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हमारी इस कक्षा में 32 छात्र दर्ज हैं, यहाँ पर 33 शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप मिलान कर लें कौन सा छात्र एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर उस छात्र को जो यहाँ पर डिलीट या रिमूव बटन है उससे आप हटा भी सकते हैं। तो इस सूची का मिलान कर लें कौन सा छात्र यहाँ पर ऐसा है जो आपके विद्यालय में नहीं है और यहाँ पर ऐड किया हुआ है, उस छात्र को आप हटा सकते हैं। यहाँ पर एक छात्र एक्स्ट्रा शो हो रहा है जो हमारे विद्यालय से टीसी लेकर जा चुका है। पूर्व में यह शिक्षा पोर्टल पर दर्ज था तो इस सूची में ऐड हो गया है। 8वें नंबर पर जो छात्र है यह हमारे विद्यालय में अब नहीं है, यह टीसी लेकर जा चुका है। इससे हमें हटाना आवश्यक भी है, क्योंकि यदि इसे हम नहीं हटाते तो जिस विद्यालय में यह छात्र अध्ययनरत है वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। तो इस छात्र को आप कैसे हटाएंगे, यहाँ पर जो रिमूव कॉलम में डिलीट का ऑप्शन है इसे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर रिमार्क आपको लिखना होगा, तो रिमार्क आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, कुछ भी यहाँ पर रिमार्क लिख दें जो भी कारण हो कि आप क्यों हटाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विद टीसी हमें यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं। और यह छात्र जैसे हम रिमूव पर क्लिक करते हैं यह छात्र हमारे विद्यालय से रिमूव हो जाता है, मैसेज हो जाता है रिमूव्ड। इस प्रकार से हम छात्र को विद्यालय से हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं सूची में 32 छात्र शो हो रहे हैं। यह छात्र हमारे विद्यालय से बाहर हो चुका है, इस छात्र को यहाँ से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं किसी भी छात्र का आप सत्यापन कैसे करेंगे। तो जैसे हम जो क्रमांक 2 पर छात्र दर्ज है इसका सत्यापन करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं एक्शन, जो एक्शन कॉलम है उसमें सही का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सही के टिक को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो छात्र सत्यापन हेतु जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। अब यहाँ पर छात्र की सही जानकारियों का आप मिलान कर लें। सभी जो जानकारियाँ दी गई हैं उनका एक बार मिलान कर लें। जैसे विद्यालय का यूडाइज कोड है, समग्र आईडी है, स्कूल नेम है, स्टूडेंट नेम जो लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग आप अच्छी तरह से मिलान कर लें। छात्र की डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लें, क्या यह आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार है। तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ का मिलान करें। कक्षा यहाँ पर लिखी गई है, चूँकि हमने क्लास 8 ओपन की है तो यह कक्षा सही है। जो भी शाला प्रवेश पंजी क्रमांक है, स्कॉलर नंबर है, उसे यहाँ पर दर्ज कर दें। CWSN यदि छात्र है तो यहाँ पर एस सेलेक्ट करें और यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट रहने दें। CWSN कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ जेंडर सही सेलेक्ट करें, मेल फीमेल जो भी छात्र का है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो छात्री कैटेगरी दी गई है इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। इसमें सुधार करने के लिए पहले आपको छात्र की समग्र आईडी में सुधार करवाना होगा, फिर शिक्षा पोर्टल पर भी यह सुधार करना होगा। उसके पश्चात आप कैटेगरी को सुधार सकते हैं। तो कैटेगरी जो दर्ज है इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। इसमें सुधार के लिए छात्र की समग्र आईडी में सुधार करवाना होगा, क्योंकि यह सारी जानकारी समग्र आईडी से ही ली जाती है। किसी प्रकार की जानकारी में आप यहाँ पर सुधार नहीं कर पाते, इसका अर्थ है कि छात्र की समग्र आईडी में यह जानकारी गलत है, आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी में सुधार होगा, फिर शिक्षा पोर्टल पर सुधार होगा, उसके पश्चात यहाँ पर कैटेगरी में सुधार होगा। फादर नेम जो दिया गया है छात्र का पिता का नाम, उसकी भी स्पेलिंग आप अच्छे से मिलान कर लें और सही, यदि गलत है स्पेलिंग तो उसे सुधार दें। छात्र की माता का नाम भी यहाँ पर सुधार दें। पेरेंट मोबाइल नंबर, छात्र का यहाँ पर सही मोबाइल नंबर लिखें। और मीडियम, इसका विशेष ध्यान रखें, जो भी आपके विद्यालय का मीडियम या माध्यम है उसे सावधानीपूर्वक यहाँ पर सिलेक्ट करें। यदि आपका हिंदी मीडियम विद्यालय है, अंग्रेजी आप सिलेक्ट कर देते हैं तो परीक्षा में आपको सारे प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में ही प्राप्त होंगे। और यदि आपके विद्यालय का अंग्रेजी माध्यम है और आप हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं
तो आपको परीक्षा में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सही विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र हिंदी मीडियम में प्राप्त हो जाएंगे। तो मीडियम सावधानी पूर्वक यहाँ पर चयन करें। जैसे हमारे विद्यालय का मीडियम हिंदी है तो हमने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट किया। अब यहाँ विषय चयन करना है। तो हिंदी मीडियम जैसे हमारे विद्यालय का है तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हमें हिंदी सिलेक्ट करनी होगी। और यदि आपके विद्यालय का मीडियम अंग्रेजी है तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर हम विषय चयन में भी सावधानी रखें। हिंदी मीडियम को पहला विषय या फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करनी है। सेकंड लैंग्वेज यहाँ अंग्रेजी पहले से सिलेक्ट है। थर्ड लैंग्वेज में आपको यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय की थर्ड लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट करना होगा। और बाकी विषय आप दिख रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट 1 मैथ है, सब्जेक्ट 2 विज्ञान, सब्जेक्ट 3 सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से आप इन जानकारियों का मिलान करते हुए वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे छात्र का सत्यापन यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। तो छात्र की समस्त जानकारियाँ यहाँ पर सही फिल करते हुए आप छात्र का यहाँ पर सत्यापन करें। सभी जानकारियों को फिल करते समय आप विशेष सावधानी रखें। सावधानी पूर्वक सही जानकारियाँ ही छात्र की फिल करें। उसके पश्चात ही आप वेरीफाई पर क्लिक करें, क्योंकि पूर्व वर्ष में एक बार वेरीफाई कर देने के पश्चात सुधार का मौका यहाँ पर उपलब्ध था। इस वर्ष भी हो सकता है और हो सकता है आपको सुधार का मौका ना मिले। तो जो हम छात्र का सत्यापन या वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो एक एक जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करते हुए आप सत्यापन करें। इस प्रकार से हमने देखा हम कैसे छात्र का सत्यापन कर सकते हैं। आप किसी अन्य छात्र का आप सत्यापन करना चाहते हैं तो जो एक्शन में सही का टिक है उस पर आप क्लिक करें और छात्र का सत्यापन पूर्व की तरह करें, जैसे हमने पूर्व के छात्र का देखा था। यहाँ पर आप जैसे ही छात्र का सत्यापन कर देते हैं तो उसका नाम ग्रीन जो लाइन में होगा वैसे होने लगेगा। यहाँ पर नाम पर ग्रीन कलर से लाइन आ जाती है तो हम क्लियर हो जाता है कि छात्र का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जितने भी छात्र आपके विद्यालय में दर्ज हैं उनका सत्यापन करें। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यदि आप कक्षा 5 के छात्रों का सत्यापन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा 5 सेलेक्ट कर दें, शो पर क्लिक कर दें। कक्षा 5 के छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। और जैसे हमने कक्षा 8 के छात्र का वेरिफिकेशन या परीक्षा हेतु सत्यापन किया है, कक्षा 5 के छात्रों का भी आप सत्यापन कर सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा आप जिस भी छात्र का सत्यापन परीक्षा हेतु करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमने देखी जानकारी कैसे आप वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा 2024-25 हेतु कक्षा 5 और 8 के छात्रों का सत्यापन करेंगे। तो जानकारी मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आ गई होगी। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी समाधान आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों का सत्यापन करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर भी करें, ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों का परीक्षा हेतु सत्यापन प्रारंभ हो गया है। नया ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।